हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवान श्री राम, श्री हरि, श्री कृष्ण को नमन करते हुए हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृत वाणी कार्यक्रम में आप सबों का अभिवादन। दर्शकगण, इसी सप्ताह के सोमवार के 22 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हुई, जो 19 अगस्त तक चल रहे हैं। यह श्रावण मास बहुत ही एक विशेष अंग है हमारे सनातन धर्म संस्कृति का। वैसे भगवान शिव की पूजा 2 विशेष तिथियों में हम लोग करते हैं, एक महाशिवरात्रि के समय और दूसरा श्रावण मास के समय। यह पूरा 1 महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। वैसे देखा जाए तो श्रावण मास का जो संदर्भ है वह आषाढ़ मास के शुक्ल एकादशी के संबंध में आता है। आपको ज्ञान ही होगा, आषाढ़ मास के शुक्ल एकादशी को, जिसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु शयन करने जाते हैं। मान्यता ऐसा है कि भगवान विष्णु का शयन 4 महीने के लिए होता है, जिसको हम चतुर्मास कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर के कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक इस अवधि को 4 मास कहा जाता है, चतुर्मास कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु का शयन होता है। और ऐसे में जब भगवान विष्णु का शयन होता है तो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन तब भगवान शिव संभालते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में जो भी हम लोग विशेष पर्व मनाते हैं वह भगवान शिव एवं उनके परिवार के संबंधित में है। और इस चतुर्मास का पहला महीना है श्रावण मास, जो भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण के बाद आता है भाद्रपद मास, जिसमें विशेष रूप से भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की जयंती मनाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं आश्विन का महीना, जिसमें भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ जगदम्बा की विशेष पूजा होती है नवरात्रि के निमित्त। और कार्तिक मास में एक अर्थ में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित। इसी श्रावण मास में हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं, जो भगवान शिव के आभूषण है। इसलिए इस पूरे महीने में 4 मास के अंतर्गत हम वो सब पर्व मनाते हैं जिसका संबंध सीधा भगवान शिव से होता है। कारण कि जैसे बताया कि इस 4 महीने में भगवान शिव इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। इस श्रावण मास में भक्तगण विशेष रूप से भगवान शिव के निमित्त रुद्राभिषेक पूजा संपन्न करते हैं। कहीं कहीं पर मंदिरों में लगातार 1 महीने तक होता है, कहीं पर मात्र कृष्ण पक्ष में होता है या मात्र शुक्ल पक्ष में होता है, कहीं पर मात्र कहीं सोमवार के दिन होता है। सब अपने अपने ढंग से अपने अपने सामर्थ्य अनुसार इस श्रावण मास में भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु पूजन करते हैं। और आप सब जानते ही हैं कि भगवान शिव का जो आराध्य है वह श्री रामचंद्र जी है। इसलिए इस श्रावण मास में भगवान शिव की प्रसन्नता करने हेतु हम लोग जहां पर एक और रुद्राभिषेक करते हैं, वहीं पर भगवान शिव के निमित्त इनके आराध्य श्री राम जी की गाथा का हम लोग पाठ करते हैं। और राम जी की गाथा जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है आ जाते हमारे मन में
श्री रामचरितमानस। इसलिए श्रावण मास को रामचरितमानस मास पारायण भी कहा जाता है। एक तो ये भगवान शिव के आराध्य है, दूसरा इसी श्रावण मास के शुक्ल सप्तमी को रामचरितमानस की रचना करने वाले परम पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी का हम लोग जयंती मनाते हैं। इसलिए इस पूरे श्रावण मास को रामचरितमानस मास के निमित्त हम लोग समर्पित करते हैं। और इसके अंतर्गत कुछ भक्तगण रामचरितमानस का मास पारायण पाठ करते हैं। इस पूरे श्रावण के अंतर्गत रामचरितमानस का पाठ करना जो तुलसीदास जी ने नियम दिया है वह 3 तरीके से होता है। एक, जिसको हम अखंड पाठ कहते हैं, यानी 24 आवर्स में 24 घंटे में पूरे रामचरितमानस का पाठ करना। दूसरा, नवपारायण विधि। नवपारायण का अर्थ होता है जहां 9 दिनों तक रामचरितमानस का पाठ करना। और तीसरा है मास पारायण, जहां 1 महीने के अंतर्गत हम पूरे रामचरितमानस का पाठ करते हैं। यदि आप अपने रामचरितमानस में देखें तो आपको दिखेगा कहीं कहीं पर दोहा के नीचे लिखा गया है मास पारायण निमित्त पहला विश्राम, मास पारायण निमित्त दूसरा विश्राम। ऐसे करते करते 30 विश्राम दिया गया है। इस कारण के हम लोग पूरे 1 महीने तक इस रामचरितमानस का पाठ करते हैं। जो पूरा 1 महीना नहीं करना चाहते वह 9 दिन में भी इसको पूरा कर सकते हैं। और इसको पूरा करके हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं। दर्शकगण, श्रावण मास के अंतर्गत रामचरितमानस पाठ जो हम करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि हम इसको शब्दों के द्वारा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की चौपाइयों के द्वारा भगवान शिव की अभिषेक कर रहे हैं। यद्यपि शिवाभिषेक बहुत से सामग्रियों के साथ होता है, वेद मंत्रों के साथ होता है, रुद्री के पाठ करके होता है, लेकिन एक तरीका यह भी है कि हम तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के माध्यम से इनका पाठ करके हम शिव जी के अभिषेक ही कर रहे हैं, शिव जी की पूजा ही कर रहे हैं। यदि आप रामचरितमानस पे ध्यान दें तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम की चरित्र अथवा यूं कहे राम की गाथा लिखने से पहले, राम के स्मरण करने से पहले सबसे पहले शिव का चरित्र लिखा है। पहले शिव जी की चरित्र यदि समझें तो ही हम भगवान राम के चरित्र को समझ पाएंगे। इसी कारण से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में पूरे विस्तार से शिव सती एवं शिव पार्वती के चरित्र का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, रामचरितमानस के हर एक सोपान, हर एक चैप्टर के प्रारंभ में मंगलाचरण के अंतर्गत तुलसीदास जी ने हर एक प्रारंभ में शिव जी के निमित्त एक एक श्लोक का वर्णन करते हुए भगवान शिव को समर्पित किया है। मात्र एक कांड को छोड़ करके सुंदरकांड के मंगलाचरण में शिव जी के लिए कोई मंत्र लिखा ही नहीं गया, कारण कि सुंदरकांड श्री हनुमान जी को समर्पित है जो स्वयं भगवान शिव का अवतार है। इसलिए एक अर्थ में यह भी कहूं कि तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में एक पूरा चैप्टर भगवान शिव के अवतार श्री हनुमान जी को समर्पित है। दर्शकगण, आप मेरे से सहमत होंगे कि एक अर्थ में हम कहें कि रामचरितमानस यद्यपि राम केंद्र में है, राम के चरित्र केंद्र में है, लेकिन रामचरितमानस तो एक अर्थ में कहूं तो ये तो शंकर की ही गाथा है। कारण कि ये कथा तो स्वयं पार्वती माता को शिवजी सुना रहे हैं। तुलसीदास जी के शब्द में कहूं तो बाबा लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। इस गाथा की रचना स्वयं भगवान शिव ने अपने मन में किया। सुसमय पाऊ शिवासन भाषा, फिर समय पा करके शिवा यानी पार्वती माता को ये कथा सुनाए हैं। दर्शकगण, इस श्रावण मास के अंतर्गत अमरनाथ की यात्रा होती है। बहुत से भक्तगण अमरनाथ की दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ एक ऐसी गुफा जो कश्मीर प्रांत में पड़ता है, जहां पर भगवान शिव के वह ज्योतिर्लिंग है जो बर्फ से बना हुआ है। और श्रावण मास के अंतर्गत ही, या फिर यूं कहे मात्र श्रावण मास के लिए वह गुफा खोला जाता है ताकि भक्तगण उसमें दर्शन करने आ जाए और पूरे भारतवर्ष से लोग वहां पहुंच करके दर्शन करते हैं।
लेकिन यदि मूल चरित्र में हम देखें तो ये अमरनाथ की जो गुफा है वो वास्तव में है क्या। कथा बताते हैं कि जब शिव और पार्वती के विवाह हो गई तब भगवान शिव पार्वती के साथ कहीं घूमने निकले थे। कारण कि भगवान शिव से पार्वती माता ने अनुरोध किया था कि मुझे एक ऐसी कथा सुनाएं जिसको सुनने के बाद हम लोग अमर हो सकते हैं। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि यह कैलाश पर बैठ करके यदि ये कथा मैं आपको सुनाऊं तो कैलाश में जितने भी प्राणियां हैं सब अमर हो जाएंगे और ऐसे में इस ब्रह्मांड के संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड का एक नियम है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होना ही चाहिए। लेकिन यदि सब प्राणी अमर हो जाएं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा कि चलो हम एक ऐसी जगह एकांत में जाकर के ये कथा सुनाएं। और भगवान शिव पार्वती माता को लेकर के अमरनाथ की गुफा में गए और उसको अमर कथा सुनाए। और उसमें मूल में यह भी समझना है कि कौन सी कथा सुनाया गया, वो राम कथा ही सुनाया गया। कारण कि राम के चरित्र को जो समझ पाए, राम के चरित्र को जो जान गया, वही अमर हो सकता है। इसलिए पार्वती माता को यह कथा अमरनाथ के गुफा में बैठ करके भगवान शिव ने सुनाई। इसी कारण से इस रामचरितमानस का पाठ हम लोग पूरे श्रावण मास के अंतर्गत करते हैं। दर्शकगण, आप ये भी जानते होंगे जब तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस की रचना की थी तो इस ग्रंथ को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में रखा गया और सवेरे जब पाठक खोला गया तो ग्रंथ के ऊपर भगवान शिव ने अपना हस्ताक्षर दिया हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा लिख करके तुलसीदास जी की इस रामचरितमानस को भगवान शिव ने अप्रूव कर दिया। इसी कारण से इस पूरे श्रावण मास में भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु हम रुद्राभिषेक के साथ साथ रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं। श्रोताओं, श्रावण मास के अंतिम दिन में हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं और रक्षाबंधन को लेकर के बहुत से भ्रम लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं कि भद्रा है, ये है, इस समय में नहीं होना चाहिए, उस समय में होना चाहिए। लेकिन मैं आप सबों से निवेदन करूं, हम सब जानते हैं कि भगवान राम कौन है, मंगल भवन या मंगल हारी। राम का नाम लेकर के यदि हम कोई कार्य करें तो सारा अमंगल हर जाते हैं। इसलिए आप रक्षाबंधन के दिन कोई भद्रा इन सब का ध्यान ना करते हुए राम का नाम लेकर के अपना वो रक्षा सूत्र भगवान को चढ़ा करके फिर अपने भाई, अपने शिष्य या अपने पत्नी को जिसको बांधना है आप बांध सकते हैं। निडर होकर के और बहुत प्रसन्नचित्त होकर के हम इस पर्व को मनाएं। पर्वों को मनाने में हमें इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। कारण कि पर्व क्यों मनाया जाता है, विशेष रूप से रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, ताकि भाई बहन का जो संबंध है वो और भी गहरा हो जाए। इसलिए आप निडर हो करके रक्षाबंधन मनाएं। आप सबों को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदू महासभा की ओर से। आप सबों के ध्यान के लिए कोटिशः धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।